कैसे हैं, क्या हालचाल हैं आप सभी के। आज हम क्लास 9th का टॉपिक लेके चलेंगे। यहाँ पर 9th क्लास में अभी तक हमने एक चैप्टर्स रीड किया हुआ है। चैप्टर 5 सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होती है। इसके बाद यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। जितने भी एनिमल होते हैं वो एनिमल सेल्स प्रेजेंट होती है, और जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्लांट सेल्स प्रेजेंट होती है। अब बात आती है, ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में टिश्यू क्या होता है। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू सिमिलर सेल्स, जो भी सिमिलर सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ एक पार्ट होता है टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो सब क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर बात होती है टिश्यू की, तो सबसे पहले आती है सेल। कई सेल से मिलकर एक टिश्यू क्रिएट होता है। तो ये जो टिश्यू था, इस टिश्यू को सबसे पहले जो टर्म दिया टिश्यू का वो दिया बिचेट ने 1972 में टिश्यू टर्म दिया। और जितनी भी टिश्यू की हम स्टडी करते हैं, टिश्यू की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, ये चीज ध्यान रखना है आपको। क्या कि टिश्यू जो टर्म दिया हुआ था वो बिचेट ने दिया हुआ था, 1972 में दिया हुआ था। और टिश्यू की जो स्टडी की जाती है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स जो वर्किंग में और जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा होता है, वो सभी जो सिमिलर सेल्स होती है वो टिश्यू कहलाती हैं। ओके, तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इन स्ट्रक्चर दैट वर्क एंड ग्रेटर परफॉर्म एंड पर्टिकुलर फंक्शन, कार्य करने में और जो इनका स्ट्रक्चर है वो एक समान होगा। फ्रॉम ए टिश्यू ऑल सेल ऑफ टिश्यू हैव कॉमन ऑरिजिन। जितने भी टिश्यू की जो सेल्स होती है उनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक ही जगह से होती है, कॉमन ऑरिजिन से होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए ह्यूमन टिश्यू है, तो ह्यूमन जो टिश्यू है, ह्यूमन टिश्यू में मान के चलते हैं हम कि नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं हमारे वो सभी आ जाते हैं, और इनको एक हम बोलते हैं न्यूरॉन बोल देते हैं। ओके, तो इस तरह से अब जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के टिश्यू होते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर टिश्यू के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। केवल एक जगह थोड़ी सी समस्या आती है कि कई तरह के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, और ये जितने भी नाम मिलेंगे वो सभी नए नाम होंगे। अब कोई भी आप नया नाम सुनते हो तो पहली बार या दूसरी बार आपको याद नहीं होता, वो नाम थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन आप जब बार बार उन्हीं नाम्स को रिपीट करते हो तो वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि आपके न्यू क्लास में आप आते हो तो वहाँ पर आपको 50 अलग अलग स्टूडेंट मिलते हैं। आपको किसी के नाम भी याद नहीं होते, लेकिन 2-4-10 दिन में आप धीमे धीमे जैसी क्लास में अटेंडेंस बोलती है आपको भी नाम याद होने लगते हैं। जब आप उनके साथ स्टडी करते हो, खेलते हो, नाम याद हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पे टिश्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे कई नाम निकल के आएंगे, वो नाम आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे, लेकिन बार बार आप उन नाम को रिपीट करेंगे तो वो नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कई तरह के नाम आएंगे। अब यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उनमें दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब प्लांट टिश्यू से मिलके बनते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं वो सब एनिमल टिश्यू से मिलके बनते हैं। आपने देखा होगा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, मूवेबल नहीं होते। दूसरा, प्लांट टिश्यू अपना जो भोजन है वो सेल तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक टिश्यू होते हैं। प्लांट्स की जो सेल होती है वो अपना फूड मटेरियल सेल तैयार करती है। तो इसके लिए जितना भी
उनमें जो कुछ केमिकल भी कह सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, वो उसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल टिश्यू में ये प्रेजेंट नहीं होता, तो उसकी टिश्यू थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। एक चीज और होती है, जितने भी एनिमल होते हैं उनका ग्रोथ जो उनकी होती है वो एक निश्चित एज तक होती है, 20-22 साल तक जो भी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है कहीं, जितना भी जो भी बढ़ना होता है उसको 20-22-25 साल तक वो बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसकी लंबाई में ग्रोथ नहीं होती। फिर प्लांट टिश्यू लगातार अनलिमिटेड बढ़ते रहते हैं, जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो यहां भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात आती है, अभी हम यहाँ पे आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे पूरा, कि प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं और प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टिश्यू प्लांट्स के किस जगह अवेलेबल होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर प्लांट टिश्यू जो होते हैं, जितने भी प्लांट्स बने होते हैं वो सब प्लांट टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब ये जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, फर्स्ट टिश्यू कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड टिश्यू कौन सा होगा? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो लगातार डिवाइड होता रहेगा, उनकी सेल्स लगातार डिवाइड होती रहेंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ओके, परमानेंट टिश्यू उसकी सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, वो परमानेंट हो गया, इसीलिए नाम है उसका परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो नाम है वो लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स, ऐसी सेल्स जिनमें लगातार विभाजन होता रहेगा, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से लगातार उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये वाले जो टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, उनमें जो डिवीजन हो गया, उनकी सेल्स के अंदर जो डिवीजन हो गया वो हो गया, उसके बाद फिर उसमें डिवीजन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आते हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरा आ गया यहाँ पर परमानेंट। ओके, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी दो नाम आपको देखने को मिले, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक आपको याद करना है, दूसरा याद करना है परमानेंट टिश्यू। अभी केवल मैं आपको नाम बता रहा हूं, इसका बाद में और पूरा डिटेल में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जिनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। ये सभी अभी प्लांट्स की बात चल रही है, एनिमल की बात नहीं चल रही है। एनिमल में और अलग तरह के टिश्यू होते हैं। तो प्लांट टिश्यू में दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जिनमें लगातार जिनकी सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होती है ना। और परमानेंट टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती है वो मैच्योर सेल हो जाती है और डिवीजन उनमें नहीं होता, इनकैपेबल होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है एपिकल टिश्यू, दूसरा आता है लैटरल टिश्यू और तीसरा आता है इंटरकैलरी टिश्यू। ओके, फर्स्ट हो गया एपिकल टिश्यू, दूसरा हो गया लैटरल टिश्यू और तीसरा हो गया इंटरकैलरी। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तीन नाम आते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, तो एपिकल जो टिश्यू होगा वो टॉप पे प्रेजेंट होगा। जैसे मान के चलिए ये कोई प्लांट्स है। ओके, ये प्लांट है। अब आपने देखा होगा प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कहां से होती है? टॉप से होती है। ये टॉप है, जो टॉप वाला पोर्शन होता है टॉप से होती है। तो यहां पर जो इस टिप पर जो प्रेजेंट होगा, जो टिश्यू प्रेजेंट होगा टिप के ऊपर, वो होगा एपिकल टिश्यू। ओके, तो एपिकल टिश्यू टिप, रूट और स्टेम, जैसे यहां पर स्टेम की ग्रोथ हो रही है तो स्टेम भी ग्रोथ कर रहा है लगातार, तो स्टेम के टिप पर जो प्रेजेंट होगा वो एपिकल टिश्यू होगा। और जो रूट होगी नीचे, जो अर्थ की तरफ जाएगी, जो अर्थ के अंदर जाएगी, वो टिप, रूट भी एक, आपने किसी प्लांट्स को खींच के देखा होगा तो वो अभी पतली 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 होती चली जाती है। तो जो उसका कॉर्नर वाला पोर्शन होगा, जो लास्ट वाला पोर्शन होगा किसका? रूट का, वहां पर भी यही टिश्यू प्रेजेंट होगा। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? एपिकल। ओके, एपिकल टिश्यू। अब बात आती है लेटरल टिश्यू की। तो लेटरल टिश्यू जो है
वो क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये मैंने एक प्लांट्स बनाया, ओके, और ये वाला जो टिप वाला पोर्शन हो गया ये तो एपिकल हो गया। अब यहाँ पे ये प्लांट्स जो होता है वो इस तरह से ज्वाइंटेड भी होता है, मान के चलिए ऐसे मैंने प्लांट्स बना दिए, ओके। तो यहाँ पर ये ज्वाइंट भी इसमें लगे रहते हैं जहां से नई कलिकाएं निकलती हैं, नई शाखाएं, ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे मान के इसमें आपको गन्ने के अंदर स्पष्ट दिखाई देते हैं ज्वाइंट जो होते हैं वो दिखते हैं, गेहूं के अंदर जो ज्वाइंट होते हैं वो दिखाई देते हैं, बाजरे के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो ये दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम इंटरनोड, है ना। तो अब ये जो है इंटरनोड है, ये नोड है। अब ये एपिकल टिश्यू हो गया। अब दूसरे टिश्यू की बात करते हैं, लेटरल टिश्यू। तो क्या होगा, ये बिल्कुल पतला सिरा होगा और साइड में ये मोटाई यहां पर इसकी बढ़ती चली जाएगी, इसकी प्लांट्स के जो स्टेम है उसकी ये मोटाई बढ़ रही है। तो ये वाली जो पोर्शन यहाँ पर टिश्यू होंगे ये भी डिवाइड होते हैं। आपने देखा होगा कोई प्लांट्स है आपको ऊपर तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वो साइड में भी मोटा हो रहा है, लगातार होता है। कोई प्लांट्स जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे वो धीमे 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 करके ग्रोथ करता है, मोटा हो जाता है प्लांट्स। आपको अंदाज नहीं लगता क्योंकि वो आप डेली देखते हो, कोई प्लांट्स काफी दिन बाद देखना तो वो मोटा दिखाई देगा। तो इसकी ये मोटाई बढ़ रही है। मोटाई बढ़ने का मतलब क्या है, यहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, ओके। एक तो ऊपर सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है इसकी, दूसरा इसकी मोटाई भी बढ़ती चली जा रही है। उस प्लांट्स की मोटाई बढ़ रही है, लगातार मोटाई बढ़ रही है तो सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है तो कैसे टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन होता है। तो ये इसकी मोटाई भी बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है तो यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो टिश्यू कौन सा होगा, लैटरल टिश्यू होगा। ये सेकेंड लैटरल टिश्यू, बिलो बार कैम्बियम इन डाइकॉट रूट एंड स्टेम। अब ये तो स्टेम की बात हो गई, ऐसे ही नीचे जो कोई प्लांट्स जब ग्रोथ करेगा, लंबा हो जाएगा तो उसकी जड़ भी धीमे धीमे मोटी जड़ हो जाती है। तो जो रूट भी मोटाई हो जाएगी, रूट की जो मोटाई हो जाएगी वो भी किससे होगी, लेटरल टिश्यू से उसकी मोटाई बढ़ रही है। लंबाई किससे बढ़ रही है, एपिकल टिश्यू से बढ़ रही है, मोटाई किससे बढ़ रही है, लेटरल टिश्यू से बढ़ रही है। अब तीसरा टिश्यू आता है इंटरकैलरी टिश्यू। ये कहां पे होता है, आपने देखा होगा ये नोड वाला जो पोर्शन होता है ये भी काफी कुछ समय के बाद ये भी मोटा हो जाता है। जो नोड वाला पोर्शन होता है जहां से ब्रांचेस निकलती हैं वो सॉरी इंटर नोड वाला पोर्शन होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है और ये, ठीक है, ये तो हो गया नोड और दूसरा ये इंटर नोड। तो ये किसी जैसे मान के चलिए कोई प्लांट्स होता है तो उसकी ये कम होती है, पहले स्टार्टिंग में कम होती है, उसके बाद फिर ये ऐसे लंबा हो जाता है। जो नोड वाला इंटर नोड वाला पोर्शन है ये भी लंबा हो जाता है। ये है इंटर नोड और ये नोड है ना, ये ज्वाइंटेड जो होते हैं वो नोड होते हैं, ये इंटर नोड है। तो ये स्टार्टिंग में कोई प्लांट्स आप देखेंगे तो इतना बड़ा होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन, मतलब जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहा है तो ये छोटा सा होता है, फिर ये कुछ समय बाद ये बढ़ जाता है, तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन भी ग्रोथ कर रहा है, इंटरनोड वाला पोर्शन भी ग्रोथ कर रहा है। ये तो नोड हो गया, ये इंटरनोड है, तो ये पोर्शन भी ग्रोथ कर रहा है। ये पोर्शन जो ग्रोथ कर रहा है तो ये क्या होता है, इंटरकैलरी, इसको बोलेंगे इंटरकैलरी, ओके। यहाँ पे मैं अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा उसमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ये इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये इंटरकैलरी टिश्यू दिखा हुआ है। तो इस तरह से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की। ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें लगातार डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है ऐसी सेल्स में। ये तीन तरह के हो गए, तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मैच्योर सेल्स, पूरी तरह से मैच्योर सेल्स हो जाती हैं। दूसरा, इनकैपेबल सेल डिवीजन, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, बस उनका जो आकार है, उनका जो साइज शेप है वो सेल्स का चेंज होता रहता है धीमे धीमे, यानी कि सेल्स ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी और उसकी मोटाई भी अलग अलग साइज की हो जाएगी। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है ये दो तरह से होता है, दो टाइप का होता है।
इसको भी परमानेंट टिश्यू को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया सिंपल टिश्यू, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि ये सरल टिश्यू होते हैं, ये जटिल टिश्यू होते हैं। कौन से? दूसरे वाले। तो जो परमानेंट टिश्यू भी दो भागों में डिवाइड हो गए, सिंपल टिश्यू, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स जटिल टिश्यू। ओके, सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, कंपाउंड सिंगल सेल, यानी कि एक जैसी जो सेल्स होती हैं उनसे बनते हैं। ओके, कौन से? सिंपल टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं, नाम ही है उसका कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये कई सेल से मिलकर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बने होते हैं। तो टिश्यू कंपाउंड फ्रॉम मोर देन 2 सेल्स, है ना, 2 या 2 से ज्यादा सेल से मिलके ये बने होते हैं। अब ये जो सिंपल टिश्यू है, ये इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अभी चूंकि आपको केवल नाम याद करने हैं, इसको मैं और डिटेल में आगे पढ़ूंगा, तो उसमें उसका डायग्राम भी बताऊंगा, किस टाइप के टिश्यू होते हैं और उनके वर्क क्या होते हैं। तो ये जो सिंपल टिश्यू है, ये भी 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सबसे पहले आता है सिंपल जो टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, उसके बाद होते हैं कोलेनकाइमा, उसके बाद होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, आपने देखा होगा जितने भी ये होते हैं वो ग्रीन होते हैं। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा वाले जो टिश्यू होते हैं वो ग्रीन होते हैं। अब यहाँ पर जो कोई स्टेम ग्रोथ करता है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ग्रीन कलर का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो आप उसको मूवेबल कर सकते हो, ऊपर से उसको लचीला होता है, कह सकते हैं वो लचीला होता है, आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। लेकिन जब कोलेनकाइमा आ जाएगा, तो कोलेनकाइमा में थोड़ा सा उसके ऊपर एक लेयर, अलग तरह की लेयर बनती चली जाएगी और थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा। और जब वो स्क्लेरेन्काइमा बनेगा तो पूरी तरह से वो उसके ऊपर कैम्बियम बन जाएगा और कॉर्क बन जाएगा, तो आप उसको मोड़ नहीं सकते, मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, चट की आवाज आएगी उसमें। तो ये स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो इसकी सेल्स होती हैं, उस सेल्स में बीच में स्पेस रहता है। जैसे पैरेन्काइमा जो होगा, उसकी सेल्स इस तरह से बीच बीच में स्पेस रहेगा। ओके, तो ये पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। ऐसे ही कोलेनकाइमा के अंदर ये स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस तो होगा लेकिन कम हो जाएगा। ये कोलेनकाइमा आ गया, है ना, इसमें भी थोड़ा सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह से ये मेडअप रहेंगे, बिल्कुल स्पेस बीच में नहीं होगा, और जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो कवर्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो लचीले नहीं रहेंगे। जैसे ही आप उसको देखिए, इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, इस तरह से ये कैम्बियम बनती चली जाएगी और कॉर्क कैम्बियम के रूप में ये बन जाएगी, है ना, जैसे नारियल की रेसे वगैरह जो होते हैं ना, तो वो बाहर वो डेड सेल्स होती है, एक तरह से ये जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है स्क्लेरेन्काइमा की। तो उनमें कोई जीवन नहीं होता, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती। अब बात आती है, तो ये 3 तरह के हो गए सिंपल टिश्यू, 3 तरह के हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल टिश्यू के बाद बात आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं वो एक जैसी डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलके बनते हैं, और जो ये सिंपल टिश्यू होते हैं वो एक जैसी कई सेल से मिलके बने होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ जो टिश्यू होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ये भी 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 तरह से होता है। फर्स्ट होता है फ्लोएम, नाम सुना होगा फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम। ये दोनों प्लांट्स के मिड पोर्शन, जो मिड वाला पोर्शन होता है, वहां पर अवेलेबल होते हैं, और दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। जो फ्लोएम होता है वो क्या काम करता है, फूड मटेरियल्स जो बनता है पत्तियों के अंदर, जो जनरेट होता है फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड मटेरियल बनेगा, पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है, उस भोजन को पूरा जो जितना भी प्लांट्स होता है उसको ऊपर नीचे उसको सर्कुलेट किया जाता है,
उस भोजन फूड मटेरियल को, क्योंकि आवश्यकता तो सभी जगह पड़ेगी, रूट्स में भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उस फूड मटेरियल को सभी जगह सर्कुलेट किया जाएगा, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। दूसरा जाइलम जो होता है, जाइलम्स का भी अलग वर्क होता है। जाइलम क्या काम करता है? जितना भी उसका मिनरल होगा और जो भी वाटर होगा जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो टॉप तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। तो ये भी अलग अलग तरह की जो सेल्स होती है, जैसे सेप ट्यूब्स है, कैम्पियन सेल्स है, इनसे मिलके बनता है। ऐसे ये जाइलम वेसल्स है, ट्रैकीड है, जाइलम फाइबर है, तो इनसे मिलके जाइलम बना होता है। अलग अलग तरह की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलके बनता है। तो इस तरह से ये प्लांट्स टिश्यू इतने तरह के होंगे, इतने आपको नाम याद करने हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्लांट सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जो लगातार डिवाइड होता है, परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू जो डिवाइड नहीं होता, उसकी जो सेल्स बन गई वहीं पर फिक्स रहती है, परमानेंट टिश्यू। अब आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। ओके, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एपिकल जो होता है वो टिप वाले पोर्शन पे होता है, लैटरल जो टिश्यू होता है वो साइड वाले पोर्शन पे होता है, और इंटरकैलरी जो पोर्शन होता है वो जो बीच का नोड और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो वो वाला जो पोर्शन होगा वहां पर ये इंटरकैलरी टिश्यू होगा। परमानेंट टिश्यू जो होगा वो मैच्योर सेल्स होती है, परमानेंट टिश्यू हो जाता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स जटिल कह सकते हैं उसको। ये भी तीन भागों में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज डेड टिश्यू जो होता है। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा बिल्कुल सिंपल सेल से मिलकर बनता है और थोड़ा सा उसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। किसमें? पेरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में ये इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है, फ्लेक्सिबल कम रहता है, और ये डेड टिश्यू हो जाते हैं, जैसे रेसे, नारियल के रेसे वगैरह होते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होगा वो भी दो तरह का होगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जितना भी मिनरल्स और पानी जो होता है वो ऊपर तक सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? जाइलम। फूड मटेरियल को जो पत्तियों में क्रिएट होता है वो पूरे प्लांट्स बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है कौन? फ्लोएम। तो इस तरह से ये प्लांट टिश्यू होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनिमल टिश्यू बताएंगे, कितने टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। तो पहले आपको केवल इनके नाम याद करने हैं, जितने भी टिश्यू हैं इन टिश्यू के आपको नाम याद करने हैं। और प्लांट टिश्यू के बाद अब आएगा एनिमल टिश्यू, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में कल बताऊंगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, है ना। और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको सॉर्ट आउट करिए। थैंक यू।